हमारे साथी प्रमोद तिवारी जी, रामेश्वर निखरा जी जो आपके यहाँ पर्यवेक्षक भी है ICC के, रावदान सिंह जी, रमेश सैनी जी, चेयरमैन साहब और एडवोकेट चंद्र प्रकाश जी, राजेंद्र मूड जी, राम कुमार जी, संतोष जी, कर्णवीर यादव, सतवीर यादव, प्रकाश सैनी जी, राम निवास जी और ठाकुर पूर्ण सिंह जी, अखीराम जी सैनी और तमाम हमारे मंच उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों। मैं पहले भी महेंद्रगढ़ में आता रहा हूँ। रावदान सिंह जी से क्या रिश्ता आपको मालूम है, हम लोगों के बचपन के साथी हैं, काबिल है, कर्मठ है, समर्पित है आपके लिए और अपनी पहचान रखते हैं। आपके प्रदेश हरियाणा के अलावा भी ये बहुत कम लोग होते हैं जो प्रदेश के बाहर भी जाकर के अपनी पहचान बना पाते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व को आप कामयाब करेंगे और सरकार आपको मालूम है कि कांग्रेस की बनने जा रही है, आपकी भागीदारी होगी सरकार के अंदर, तो आपके महेंद्रगढ़ के काम के विकास की जो बात आप करते हो, जो आपकी समस्याएं हैं, उनमें बहुत बड़ी भागीदारी इनकी होगी। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि आपने सबको परख लिया है। 10 साल तक अरसा कम नहीं होता है। जो बीजेपी का शासन था वो कुशासन था। प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे कि खट्टर साहब को अभी कैंपेन में ही अलग रखा गया। क्यों रखा गया, ऐसा पहली बार देखा है। अब रास्ता में जाएंगे तो आपके आशीर्वाद से मुझे 3 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, 3 बार, और तीसरी बार भी हम कामयाब नहीं हो पाए। इतना झूठ बोला गया बीजेपी नेताओं द्वारा, कोई सोच नहीं सकता, और सरकार हमारी चली गई। पर आज भी गांव-गांव में कांग्रेस सरकार को लोग याद करते हैं। बीजेपी की सरकार फेल हो गई वहाँ जो बनी थी, अभी से ही 6-7 महीने 8 महीने में भी। तो आप देखा 10 साल कांग्रेस शासन देखा आपने यहाँ पर, और 10 साल देखा आपने बीजेपी शासन। 10 साल में जो काम हुए थे, तमाम देश की जो प्रीमियर संस्थाएं हैं वो तमाम आपके हरियाणा के अंदर है। चाहे IIT हो, चाहे एम्स हो, चाहे निफ्ट हो, कई संस्थाएं हैं, वो लंबी चौड़ी लिस्ट है। वो तमाम संस्थाएं आपके प्रदेश के अंदर है। और ये वादे झूठे किए 14 के अंदर भी, हम फिश बैंकों से लाएंगे काला धन, आज तक वो चर्चा ही नहीं हो रही उसकी क्या हुआ। 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे नौजवानों को, और सबसे बड़ी बेरोजगारी संकट में है। देश संकट से गुजरा तो बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके ये राहुल गांधी जी बराबर बोलते हैं OBC के बारे में, SC के बारे में, ST के बारे में, माइनॉरिटी के बारे में क्यों बोलते हैं। आज वो गरीब की बात करते हैं। वो कई लोगों को पसंद नहीं आती है बीजेपी नेताओं को। वो जाति की जनगणना की बात क्यों करते हैं। 1931 में जनगणना हुई थी जाति की, आज 90 साल लगभग हो गए, ज़्यादा हो गए, 100 साल होना आए हैं। तो लगभग 100 साल पहले जाति की जनगणना हुई थी, उसके बाद आज तक नहीं हुई। तो सेंसस नहीं करवा पा रहे हैं। जो सेंसस 2021 में होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। बिना सेंसस के जो योजना बनती है केंद्र की, राज्यों की, वो बन नहीं पाती है। पता नहीं क्या कारण है कि सेंसस नहीं करवा रहे। राहुल गांधी मांग करेगा आप जाति की जनगणना जोड़ो उसके अंदर। सोशो इकोनॉमी, सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है समाजों की, वो बताओ देश को। ये तमाम बातें वो बराबर लगातार करते आ रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई कमी नहीं रखनी। कांग्रेस की सरकारें जब कभी बनी हैं आज़ादी के बाद में, आप देखा होगा किस प्रकार से हरियाणा का नाम तो पूरे देश में चला गया था। कोई जमाना था इस कदर यहाँ पर विकास हुआ, चाहे पर्यटन का हो, चाहे अन्य आधारभूत संरचना हो, सड़कें, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, और अभी जो गारंटी दी गई है। तो आप तो पड़ोस में राजस्थान के, आप जानते हैं कि राजस्थान में जो योजनाएं लाई हम लोगों ने, आज पूरे देश में उसकी चर्चा है। हिंदुस्तान के किसी राज्य में ऐसी योजना नहीं आई थी जो राजस्थान में हम लागू करी
और मुझे खुशी है कि हरियाणा का जो मैनिफेस्टो बना है गारंटी के रूप में, उसमें हमारी 25 लाख का बीमा, 25 लाख का बीमा इलाज किसे कहते हैं, घुटना बदल वाले रोग, किडनी का, हार्ट का, कोई ऑपरेशन किसी प्रकार का हो, तमाम इलाज वहाँ फ्री हो रहा है। आपको जानकारी होगी, सुना होगा आपने। वही वादा कांग्रेस कर रही है प्रदेश के लिए और सबके लिए कर रही है। राजस्थान में सबके लिए था। ये जो आयुष्मान भारत है केंद्र की योजना, ये सबके लिए नहीं है, लोगों को पता नहीं पड़ता, उन तक सीमित है। हमारी योजना पूरे प्रदेशवासियों के लिए थी। एमएसपी का वादा कर रही है कांग्रेस। मोदी जी खुद पहले बोलते थे, मुख्यमंत्री थे मोदी जी गुजरात में, मैं भी मुख्यमंत्री था राजस्थान उस वक्त में। उस वक्त हमारी मीटिंग में बोलते थे क्यों नहीं केंद्र सरकार एमएसपी का कानून पास करती है। अब वो उनको क्या हो गया, 10 साल से प्रधानमंत्री वो है, नाम नहीं ले रहे हैं। 2000 रुपये महिलाओं को प्रतिमाह मिलेंगे, ये बहुत बड़ा फैसला है कांग्रेस का। 6000 रुपये जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, महिला या पुरुष, 6000 रुपये। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हिंदुस्तान में 1000 है, 1500 रुपये होते हैं, 2000 हो सकते हैं। 6000 रुपये का वादा कर रही है। तमाम बुजुर्गों को, जो निसज्जन भाई बहन हैं, अपंग भाई बहन, और चाहे वो विधवाएं हैं, उन सबको 6000 प्रति माह मिलेंगे, किसी ने सोचा ही नहीं था। इस प्रकार से ओपीएस का कहा भी रावधान सिंह जी ने, हिंदुस्तान भर में हमने पहल करी है। और पूरे कर्मचारी वर्ग में पूरे देश के अंदर आ रही मांग है, हमें यूपीएस नहीं चाहिए, हमें ओपीएस चाहिए। भारत सरकार ने पहले मना कर रहे थे, अब आखिर में कहा हम यूपीएस लेके आए हैं। यूपीएस लोगों को स्वीकार नहीं है, कर्मचारियों को स्वीकार है ओपीएस, जिसमें कर्मचारी रिटायरमेंट, उनके परिवार को एक सिक्योरिटी मिलती है। तो मैं कहना चाहूँगा, 2 लाख पक्की नौकरियाँ हैं। नशा बहुत होने लग गया आजकल नौजवानों के अंदर भी, जो बहुत ही चिंताजनक बात होनी चाहिए। उसके लिए वादा किया गया है, फसल का मुआवजा टाइम पे मिले आपको, कि मिलेगी, सीमा 10 लाख बढ़ा दी गई है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि 300 यूनिट बिजली फ्री, 100 गज प्लॉट 3.5 लाख रुपए के लागे, 2 कमरों का मकान। ये तमाम गरीबों को, उनके लिए छत बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, ये वादे किए गए, ये खाली वादे कागजों वाले नहीं हैं, ये वादे पक्के वादे हैं। सरकार कांग्रेस बनाएंगे आप लोग तो ये वादे पूरे होंगे, ये मैं कहने के लिए हाजिर हुआ हूँ। रावधान सिंह जी के बारे में जितना कहें उतना कम है, क्योंकि ये अब मैंने कहा आपको, जिस प्रकार से इनका काम करने का तरीका है, गरीबों के सुख दुख में साथ रहते हैं हमेशा। तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपके लिए खड़ा रहे हमेशा। आपके प्रदेश की हालत बड़ी ख़राब है, कानून व्यवस्था की स्थिति की ले लें हम लोग। जिस प्रकार से खट्टर साहब को अब आप बता लीजिए, अगर कैंपेन नहीं करने दे रहे हैं, उसके मायने क्या आप सोच सकते हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि मेरे पास बहुत सारे पॉइंट है, किस प्रकार से यहाँ हमने वहाँ पर जो हमारे लगे हुए थे संविदा पर लोग, उन सबको परमानेंट करने का हमने फैसला किया है। सरकार कांग्रेस बनेगी, संविदा कर्मी जितने ही हैं उन सबको परमानेंट करने की तरफ आगे बढ़ेगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा, रावधान सिंह जी को आप अपना आशीर्वाद दें और इनको कामयाब करें, ये मैं कहने के लिए हाजिर हुआ हूँ। बाकी बातें अब आप मेरा, पहले भी मैं आया हूँ तो सम्मान में कोई कमी आप रखते नहीं हैं, हमेशा आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। और आप जानते हो कि ये तो कांग्रेस पार्टी है जो मौका देती है छत्तीसगढ़ कौम को। मैं 3 बार मुख्यमंत्री रहा, सैनिक समाज का असेंबली में 1 एमएलए हुआ है, और वो मैं खुद ही हूँ। तो आप सोच सकते हो कि 1 एमएलए पूरे 200 में से, या हमारी पार्टी में, और वो 1 एमएलए में खुद ही हूँ।
तभी सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने मुझे 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। इंदिरा गांधी ने मुझे, जब इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री तब मुझे मंत्री बना दिया वहाँ पर। राजीव गांधी ने मुझे मंत्री बनाया। राव साहब के वहाँ मैं उस वक्त ही मंत्री था। तो आप सोच सकते हो एक सैनी समाज के एक कार्यकर्ता को जो अवसर मिले हैं, ये कांग्रेस पार्टी जो सभी को साथ लेके चलती है। इसलिए मैं अपील करूंगा कि रावदान जी जीतते हैं तो हम लोगों के हाथ मजबूत होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग हैं, अगर मुझे कांग्रेस हाईकमान ने विशेष रूप से भेजा आपके महेंद्रगढ़ के अंदर, तो मैं आपसे अपील करूंगा कि कोई कमी नहीं रहे, रावदान सिंह भारी बहुमत से जीत के जाए, ये मैं अपील करने के लिए हाजिर हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद बना रहेगा। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।